राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में रीडिंग करके बताने वाली हूँ। आपको जो भी मैं वीकली बताती हूँ, हर दिन के हिसाब से आपको मैं सैटरडे तक का बताती हूँ किस तरह से क्या रहने वाला है। जहाँ कुछ अच्छा होता है अच्छा बताती हूँ, जहाँ मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, कार्ड्स कुछ अच्छा बताते नहीं हैं, वहाँ मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ और आपको बताती भी हूँ कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, किस तरह से संभल के चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको ये गाइडेंस जो है वो बहुत काम आती होगी। ठीक है, आपने करना क्या है, सब कुछ तो मैं आपको करके दे रही हूँ, आपने सिर्फ उस चीज़ को करना है। और उपाय इतने छोटे होते हैं जो आप आराम से घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी बहुत महंगे उपाय या रोज़ के रोज़ आपको इतने बड़े बड़े उपाय बताऊं जो आपको परेशानी हो, वो नहीं बताती। आप अपने डेली कार्यों में से ही करते हुए आप छोटे छोटे उपाय जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं ये उपाय। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपको कोई चोट चपेट कुछ ना कुछ या स्ट्रेस आपको कोई ना कुछ हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपको कहीं पर भी कुछ ना कुछ लग सकता है, जल सकता है, कट सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कहीं कोई चोट ना लगे या कोई आपके साथ प्रैंक ना करे या आपके साथ कोई शैतानी ना करे जो आपको चोट लग जाती है। कितनी बार क्या होता है कि बच्चे ही हंसते हंसते कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो हमें चोट लग जाती है। ठीक है ना, कितनी बार ऐसा भी हो जाता है। तो आपने संडे वाले दिन करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना करनी है। बाकी आपके काम चलते रहेंगे। अब थोड़ा सा जो आपका स्ट्रेस है या आपने जो अपने प्रॉब्लम आ सकती है, आपको किसी चीज़ को उसको कंट्रोल करना है। एक तो ध्यान से सारे अपने काम करना। ठीक है, ध्यान रखना कि कहीं आपको चोट चपेट या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम ना हो। और सुबह सुबह ही उठते ही आप सूर्य को नमस्कार कर लेना, और सूर्य को नमस्कार करने के बाद आप बजरंग बली को भी कुछ ना कुछ भोग के रूप में ज़रूर चढ़ा देना। कुछ ना मिले तो आप एक गुलर का फूल ही लेकर उनको आप चढ़ा देना। गेंदे का फूल मिले तो गेंदे का फूल चढ़ा देना। इन दो फूलों में से जो भी फूल आपको अच्छा लगे वो आप हनुमान जी को चढ़ा देना। तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स भी जो हैं वो भी बहुत बेटर आ रहे हैं। वो जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप अपना ध्यान भी रखना। ठीक है, चलते फिरते या इधर उधर कुछ थोड़ा संभल बूझ के चलना। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे को भी ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो। स्ट्रेस तो आपको आ गया संडे वाले दिन और आप उसके बाद किसी सिचुएशन में स्टक हो। ठीक है, आपको परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रही, रास्ता नहीं सूझ रहा, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैठे बैठे ना उस सिचुएशन, अपनी सिचुएशन से दूसरे की सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हो। आप सोच रहे हो नहीं उसके साथ तो ऐसा था तब ये हुआ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब वॉट एवर, बात कुछ भी हो सकती है। एक हाउसवाइफ के लिए भी हो सकती है, बिजनेस में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, स्टूडेंट के लिए भी हो सकती है। तो आप अपनी सिचुएशन के अंदर किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ये तो थोड़ी देर का फेज़ है जो कंपैरिजन है। आप 5 दूर्बा लेना, गणेश जी को चढ़ा देना, और उसके बाद आपने शमी पत्र लेने हैं। शमी पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च ले लेना। ठीक है, अगर आपके पास शमी पत्र ना हो तो काली मिर्च जो है आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। इन दोनों में से कोई भी एक उपाय कर लेना आप। ठीक है, वो इतना करने के बाद आपको जो है रास्ता भी दिखेगा, समझ भी आएगी आगे के लिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके अंदर पावर पूरी है, काम करने की ऊर्जा पूरी है। आप तेज़ी से किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर खींच के रखे हुए हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको लग रहा है इसने फलाने ने मेरे साथ ऐसे किया था, ढिमकने ने मेरे साथ ऐसे किया था, इसने मुझे इस तरह से कहा था। उन चीज़ों को छोड़ो, समझो और सोचो कि ईश्वर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने किसी ना किसी तरीके से आपको ये समझा देंगे कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ और तुम्हें क्या करना है। ठीक है, हनुमान जी की आराधना ज़रूर करना और उनके दिए हुए इशारे ज़रूर समझना। वो आपको जो भी इशारा कर रहे हैं उसको समझो और उसके अकॉर्डिंग चलो, और खुद अपने आप किसी भी चीज़ को छोड़ दो। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ दो, आगे बढ़ो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ के कारण
परेशान हो, ठीक है, आपकी परेशानी हट नहीं रही, आप अपने आप को कंट्रोल करने की तो काफ़ी कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी रात जागते निकल जाएगी। आप सोच में रहोगे कि क्या करूं, क्या ना करूं, किस तरह से करूं, या वॉटेवर। हो सकता है कि आप बीमार भी हो, या घर में कोई बीमार हो, या आपको टेंशन हो, यानी कि किसी भी चीज़ के कारण जो एनर्जी का लेवल अंदर से इतना ज़्यादा हाई हो सकता है, मे बी बीपी हाई हो जाए, ठीक है, एनर्जी का लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आपको नींद नहीं आएगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपने आप को एकदम काम रखो। आप वाकई कोशिश पूरी कर रहे हो कि मैं अपनी सिचुएशन को हैंडल करूं, समझूं और संभल के चलूं, लेकिन क्या हो रहा है, आपको लगातार किसी ना किसी बात के कारण जो है बेचैनी है अंदर से। तो अपनी इस बेचैनी को शांत करने के लिए लेटने के समय अपना सर जो है वो साउथ डायरेक्शन में कर लेना, ठीक है, और उसके बाद जो है आप चैन से सोने की कोशिश करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप किसी ना किसी को कुछ देते हुए दिखाई देते हो, दोबारा से नई शुरुआत कर रहे हो, दोबारा से नई बातों के अंदर चल रहे हो और आगे का रिजल्ट जो है वो पाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करोगे, लेकिन हाँ, आप ज़रूर किसी ना किसी को, कोई गुरु तुल्य हैं उनको आप कुछ दे रहे हो, या किसी को भी जिनको आपने धन नहीं दिया है वहाँ आप धन देते हुए दिखाई देते हो। तो ठीक है, आपने किसी का देना है धन, तो आप ज़रूर किसी का धन दो, एक नई शुरुआत करो, दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करो। और उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया थर्सडे का, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको चारों तरफ से लाभ होगा, आपके सब तरफ काम बनते हुए दिखाई देते हैं। बस आपने करना क्या, आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहोगे। कोई ना कोई पानी की चीज़, यानी कि पानी में कुछ मिलाकर, रूह अफ़ज़ा मिला लिया या उसके अंदर दूध मिला लिया, कुछ भी, जैसे वॉटेवर, कुछ भी आप उसके अंदर मिला करके ना उसे आप ग्रहण करो, लेकिन वो खट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मिठास लिए हुए होना चाहिए। उसको आप पियो, पहले ईश्वर को भोग लगा लेना, भोग लगाने के बाद उसे आप पी लेना, तो आपको बहुत शांति का अनुभव होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनरशिप में कहीं बिजनेस पार्टनरशिप है, लव अफेयर है, या कुछ ना कुछ है, उधर आपके रिलेशनशिप्स में हेल्थ के इशू हो सकता है, आपके जीवन साथी को कुछ ना कुछ दिक्कत आपके लिए बन रही है। और आप करेंगे पता है क्या, आप प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे, जो आपके दिल में नहीं है ना वैसा आप जो है प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे। चलो आप प्रिटेंड ही करो किसी के लिए, ठीक है, आप दिखावा ही करो, लेकिन कम से कम मतभेद नहीं हो, आप मन भेद नहीं हो, ठीक है, उस चीज़ के अंदर आप इस चीज़ का ध्यान रखो और अपने जीवन साथी का भी आप ध्यान रखो और आगे बढ़ो। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, मुखौटा पहनना पड़ता है कितनी बार। तो अगर पहन लोगे किसी की खुशी के लिए तो क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, आप अपने लिए बेटर जो है लेके आओगे रिजल्ट्स। अब आपने उपाय के तौर पे क्या करना है, जब भी आपका मन बेचैन हो, दो सुना दूं इसे, दो कह दूं इसे, चाहे वो आपके हस्बैंड है चाहे वाइफ है, इस बात के ऊपर मैं इसको सुना दूं, सबसे पहले वहीं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना कि मैंने आज ही नहीं सुनाना, ठीक है ना, आज ही मेरे को सुनाना नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं है, ठीक है, शांत बने रहना। और शाम के समय में आपने जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर दिया ज़रूर जला देना है, ठीक है। अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर दिया जला दोगे तो रिजल्ट्स जो हैं आपके लिए बेटर आएंगे, आप फिक्र ना करना। हाँ, अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो एक कंप्लीट साउथ ईस्ट में जाके घुस के मत बैठो, उससे बाहर निकल आओ, थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ अवॉइड कर देना बैठना, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ दिया जलाना है आपने, और कुछ नहीं करना। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो मुझे यकीन है कि आपका जो ये वीक है सही से निकल जाएगा। बाकी थोड़ा डाउन ही है इस बार आपके लिए, लेकिन उसे आपने बेटर बनाना है, यही तो मोटिवेशन है। हम हर चीज़ से हार नहीं सकते, थक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में, सुख दुख तो आता ही रहता है, उसे कैसे हैंडल करना है, किस तरह से समझना है, उस चीज़ में मैं आपकी मदद करती हूँ। चलो अभी इसको वाइंड अप करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी। नमस्कार।